PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार हैं। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी स्टाफ के हमरा इफ्तिताही फीता काटा और मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत के वजीर की बयानबाजी से बड़ी तबाही हुई। 4 बरस में PIA को कई सौ अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। इन तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्ट परवाज को मुमकिन बनाया। आज हम आलमी मेयार पर पूरा उतरते हैं। अब यूरोप की फिजाओं में सब हिलाली परचम लहराएगा। PIA यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। परवाजों की बहाली पर वजीर आजम की मुबारकबाद। फ्रांस समेत यूरोप भर में मुकीम पाकिस्तानियों का इजहार। परवाजों की बहाली का खैर मकदम और इजहार मुसर्रत। वज़ीर आज़म ने अदालतों में रुकी हुई महसूलात की कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द अज जल्द निपटा जाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, ना कि गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म ने कहा, हाल ही में कराची में फीस लेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुद का निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। मुल्क और कौम के लिए एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ट्रायल चलाने वाले अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा? वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा आरिस ने कहा, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अहनी आज़म की सनत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिसंबर 2024 की तरसीलात 29% ज़ायद रही। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मुशीर कानून इंसाफ वेस्टर अकील कहते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारे दे रही है। शरह नमू 3% रहने की पेशगोई और महंगाई की शरह में कमी तरक्की की नवीद है। मुल्क की हालात खराब हैं। पाकिस्तान से 18 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने 715 अरब रुपए का तमाम कर्ज वापस किया। पंजाब भी हमसे पूछ रहा है कि कैसे किया। शेख वकास अकरम बोले, मैंडेट चोर फॉर्म 47 और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वाज़ेह फर्क है। महंगाई हमारे दौर में 13% थी, इनके पिछले दौर में 38% थी। बरामदात हमारे दौर में $31 बिलियन, इनके दौर में $26 अरब, हमारे दौर में डॉलर 178 रुपए था, आज 278 रुपए है। नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है। ये जो है पॉसिबिलिटी ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने के तैयार है। आप बताएं किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, अगर बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी PTI को बनीगाला शिफ्ट करने की कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। जेल ट्रायल का फैसला भी बानी PTI की सिक्योरिटी के सबब किया गया था।
हुकूमत गैर संजीदा मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? बात ये है कि अगर वो संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा, वरना आगे चलेगा नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि उनको लिख के दे देना चाहिए, क्योंकि लिख के देने का फ़ायदा ये है कि कल को हम कुछ कहेंगे ये कहा था, वो कुछ और कहेंगे कुछ और कहा था, तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा, हम भी लिख के दे देंगे। बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल ख़राब होता है। सेनेटर अफनानुल्लाह की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वाले संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेंगे। हम तो चाहते हैं पीटीआई लिख के दे, हमें दे दे, ये चीज़ें हमें चाहिए। बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाती है, ना मुआलिज से मिलने देते हैं। ये रवैया टार्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर बानी पीटीआई खूब हंसे हैं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग आती है, हमसे कहा गया AI से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नींद पागलों का भी इलाज करेंगी। वजीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़बान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी पीटीआई बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा का पैसा आवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, उसके बावजूद वो धमकियां दे रही हैं। कल उन्होंने कहा उनके पास जानवरों की बीमारी का इलाज भी है। मुल्क में इंसाफ का इलाज होने की जरूरत है। पंजाब में ट्रिब्यूनल के मामलात आगे नहीं चल रहे। मुखालिफिन नहीं चाहते कि कोई फैसला आए। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे सारे लीडर्स और कारकुनान रिहा हो जाएंगे। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात। वज़ीर आला की आमद से कब स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी एशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जरा मुकम्मल। गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। मजीद 5 गवाह तलब। मुलजिमा बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इज़हार बरहमी। जज के आंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत मंगल 14 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के मजीद 153 कारकुनान की जमानतें मंसूर। 24 की मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद में महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनों पर थाना खन्ना, मारगला सेक्रेटरिएट, शमशाबाद, नून और दीगर में मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पीटीआई वकला ने 20 से ज्यादा कारकुनान की दरखास्त जमानत वापस ले ली थी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी। एहताब अदालत लाहौर ने कहा परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में 2 कसूरवार नहीं, ट्रायल का सामना करने का दावा किया।
अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। केस की समाअत 21 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के इफ्तिताह तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी, ओवरसीज दरखास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। एक साल में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने 1,19,000 केसेस निपटाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि वेबसाइट में केसेस और जजमेंट की तलाश के लिए खुसूसी फीचर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम अबूरी हुक्मनामे भी एक क्लिक पर दस्तयाब होंगे। केसेस की तलाश FIR नंबर के इंदराज से भी मुमकिन होगी। कामा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन का तरीकाकार तलब कर लिया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मिलने वाली मराहत और सहूलियात की तफसीलात भी तलब। नामुकम्मल मालूमात पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी का ब्रीफिंग सुनने से इनकार। DG स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा ने कहा, 44 फेडरेशन में से सिर्फ 9 फेडरेशन ने अकाउंट की तफसीलात फराहम की। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता ने कहा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को अपनी मुद्दत का नहीं मालूम। सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले, नहीं चाहते फुटबॉल में मुल्की बदनामी हो, बड़ी से बड़ी रकावत का हाथ तोड़ देंगे। कायम कमेटी का अकाउंट तफसीलात और ऑडिट के लिए तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को खत लिखने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटरिएट का सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल का जायजा। सेनेटर अफरानुल्लाह ने कहा कि क्या हम इजाजत दे सकते हैं दोहरी शहरियत वाला अहम पोस्टों पर आकर बैठ जाए। वज़ीर आज़म दोहरी शहरियत वाला नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकाम ने कहा, सिविल सर्विस में पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, मुतालिका वजीर आएं और हुकूमत की पॉलिसी बताएं। कमेटी ने बिल पर वोटिंग आइंदा इजलास तक मौखर कर दी। मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब। फोर्स एक्ट के तहत जायदाद के हुसूल की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा, बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे। इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और वशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से विरासती दस्तावेज पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात की सेनेट और सिंडिक मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वजीर आला की सिफारिश पर इकदाम कर सकता है। वजीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई सबरी अरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी है। कराची से तफरीक और तासुब को खत्म करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्जा वहाब की फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। कहा, जो शहर इल्म दानिश का शहर था वो टीटी और बोरी बंद लाशों का शहर बना। हम शहर में फूल मुतारिफ कराना चाहते हैं। हमने फूल रखे, आकर फूलों के साथ बैठे, टिकटॉक बनाएं, कराची का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने लेकर आए। साल 2024 गुजर गया, पोलियो वायरस ने ताहाल पीछा न छोड़ा। कराची ईस्ट के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता साल से अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई।